हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, यानी कि समानता बताया था एमिनो के अंदर। और आज हम आपको बताने वाले हैं एमिनो का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना, एमिनो के विरचन की विधियाँ, एमीन के विरचन की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी कि एमीन को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, एमीन के विरचन की विधियाँ, एमीनों के विरचन की विधियाँ। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। इसमें फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड है एल्काइल हैलाइडों से। ठीक है ना, एल्किल हैलाइडों से। तो कैसे हम एल्किल हैलाइडों से एमीन बना सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको बच्चों फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, कि कैसे हम एल्काइल हैलाइडों से एमीन बना सकते हैं। देखिए बच्चों, एल्काइल हैलाइडों से एमीन बनाने के लिए हमारा जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो सबसे पहला मेथड है, बेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, फर्स्ट मेथड बोलेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है इसमें वो है बच्चों हाफमान मेथड, हाफमान मेथड। ठीक है, इस मेथड से, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हम हाफमान विधि। ठीक है, हाफमान विधि से हम एमीन बनाएंगे। अब आखिर हाफमान विधि होती क्या है, हाफमान मेथड क्या होता है? देखिए, इस विधि में हम क्या करते हैं, क्लोज बंद, यानी कि क्लोज मतलब बंद, एक सील पैक ट्यूब लेते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसी ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब के अंदर हम अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइडों से कराएंगे। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों आपका एल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विद द अमोनिया इन द क्लोज सील ट्यूब। एक बंद नलिका होती है, क्लोज होती है चारों तरफ से, तो क्लोज सील्ड ट्यूब यानी कि बंद नलिका के अंदर हम इस रिएक्शन को कराते हैं और रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 373 केल्विन पर ये रिएक्शन हम करवाते हैं। तो बच्चों, जब एमीन यानी कि अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइडों से कराई जाती है, तो मैं अमोनिया किस तरह लिख सकता हूँ आप सबके लिए, NH3 को मैं यहाँ पर इस तरह अलग करके लिख रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए बच्चों। NH3, तो ये अमोनिया है आपका, इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। देखो हो गया क्या, बंद नलिका में 373 केल्विन पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आपका HX बाहर आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा RNH2। दिस इज द एल्काइल एमीन और ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। ये आपका एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन है जो कि आपका 1 डिग्री एमीन है। ठीक है बच्चों, साथ में क्या निकलेगा, HX, ये यहाँ पर बाहर निकलता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि क्रियाशीलता का क्रम, तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा होगा, क्रियाशील होगा इस रिएक्शन के लिए। तो क्रियाशीलता का क्रम बच्चों ये होता है कि जो एल्किल आयोडाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एल्काइल ब्रोमाइड से, और एल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव होता है एल्काइल क्लोराइड से। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों ये आती है कि अगर मान लो यहाँ पर अमोनिया की जगह मैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड में जो होगा वो एक्सेस में ले लूँ, आधिक्य में ले लूँ, आधिक्य एक्सेस, तो इफ अगर मैं कंडीशन लगाऊं, इफ RX यानी कि एल्काइल हैलाइड इन एक्सेस, ठीक है, अगर एल्काइल हैलाइड आधिक्य में हो, हिंदी में लिख रहा हूं इसको मैं, यदि RX यानी कि एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो। देखो बच्चों, अगर एल्काइल हैलाइड आधिक्य में हो तो क्या होगा, देखो बच्चों, अगर एल्काइल हैलाइड आधिक्य में होगा तो ये बार बार रिएक्शन करेगा और ये हर बार H को लेकर जाएगा। तो जिस तरह एक बार H को लेकर गया तो 1 डिग्री एमीन बना, और अगर दोबारा दूसरे H को भी ले जाएगा तो 2 डिग्री बनेगा, फिर तीसरी बार रिएक्शन होगी, तीसरे H को भी ले जाएगा 3 डिग्री बनेगा, फिर चौथी बार H तो बचेगा नहीं, लोन पेयर बचेगा, इस पर अटैक कर देगा। तो इस तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर आपको ऑब्टेन होते हैं, यानी कि इन सबका मिक्सचर आपको, इन सबका मिश्रण आपको प्राप्त होता है। देखिए बच्चों कैसे, जैसे अगर एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो, आधिक्य मतलब ज्यादा मात्रा में हो, तो क्या होगा, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड और ये रहा आपका अमोनिया NH3। बच्चों अब यहाँ पर मैं पहली रिएक्शन करा रहा हूँ, आधिक्य में है ये आपका एल्किल हैलाइड, किस में है, आधिक्य में, एक्सेस में, एक्सेस का मतलब आधिक्य में ये है। ठीक है,
तो देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ, ये रिएक्शन बंद नलिका में होती है। बंद नलिका का मतलब क्लोज सील्ड ट्यूब के अंदर बंद नलिका में, ओके, ये रिएक्शन होती है। 373 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी। एक बार रिएक्शन होगी पहली बार तो आपका HX बाहर निकलेगा बच्चों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -HX। इसका मतलब है HX बाहर निकलेगा और आपके पास बन जाएगा RNH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन एक्सेस में है तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से आपका एल्किल हैलाइड आएगा, वही बंद नलिका में ये रिएक्शन हो गया। मैं बार बार बंद नलिका नहीं लिखूंगा, आपको समझना चाहिए कि ये रिएक्शन सारी सेम टाइम हो रही है, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, केवल ये लिखूंगा कि दोबारा RX आएगा और दोबारा आपका 373 केल्विन पर रिएक्शन होगी और -HX फिर से बाहर निकलेगा, दूसरा इधर से X इधर से H, फिर से HX बाहर निकलेगा, दूसरा R जुड़ जाएगा। तो ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक कि सारे R यहाँ पर अलग नहीं हो जाते। अब आपके पास 2 डिग्री एमीन बच गया बन को, तो ये बन गया है 2 डिग्री एमीन, जिसका नाम है डाई एल्काइल एमीन। इसका नाम है डाई एल्किल, इसका नाम था एल्किल एमीन, इसका नाम है डाई एल्किल एमीन, आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। तो अब मैं बात करूं थर्ड रिएक्शन, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से एल्काइल हैलाइड आएगा। अब तीसरा H तीसरे R के साथ निकल जाएगा, -HX यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा। रिएक्शन अभी भी उसी टेम्परेचर पर हो रही है बच्चों। अब आपके पास बन जाएगा 3 डिग्री एमीन, RNR, ठीक है, दैट इज द 3 डिग्री एमीन। ये आपका 3 डिग्री एमीन बन गया। अभी भी एल्किल हैलाइड को शब्द नहीं आया है, ये फिर से रिएक्शन करेगा। अभी भी आपका एल्किल हैलाइड क्योंकि एक्सेस में था, फिर से एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब किस पे रिएक्शन करेगा? देखिए बच्चों, एल्काइल हैलाइड पोलर नेचर का होता है, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव इस पर आता है, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश इस पर रहता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अपना आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर R से R को दिया जाता है। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को देगा, ये R भी इससे जुड़ जाएगा और आपके पास बन जाएगा NRRR। और कितनी बार आ गया? 4 बार, दैट इज दैट। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में हैलाइड यहाँ पर जुड़ा रहेगा। इसका नाम है बच्चों टेट्रा एल्किल अमोनियम, अमोनियम, और आगे X जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं हैलाइड। तो इसका पूरा नाम हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। अब रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी। इसका मतलब अगर आपका एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो, एक्सेस में हो, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइडों का आपको मिश्रण प्राप्त होगा, मिक्सचर ऑब्टेन होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इस मिश्रण को, इस मिक्सचर में से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री जो आपको मिला है, इसमें से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री को अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करना आसानी से नहीं अलग होते हैं, ये मुश्किल से अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में होगा तो आपको सबका मिक्सचर ऑब्टेन होगा। दूसरी बात, अब दिमाग में बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर एल्किल हैलाइड आधिक्य में नहीं हो लेकिन अमोनिया आधिक्य में हो तो क्या होगा? देखो, अगर अमोनिया आधिक्य में यानी कि एक्सेस में होगा तो बच्चों ध्यान रखना, अमोनिया के एक्सेस होने पर केवल प्राइमरी एमीन ही बनेगा, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड? अगर आपका अमोनिया एक्सेस में हुआ तो 2 डिग्री और 3 डिग्री और ये टेट्रा वाले नहीं बनेंगे, केवल और केवल 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन ही बनेगा। और अगर आपके दोनों बराबर क्वांटिटी में हुए तो भी आपका 1 डिग्री एमीन ही बनेगा। तो इस तरह हम एल्किल हैलाइडों से हाफमान मेथड से, कौन से मेथड से? हाफमान मेथड, इस पूरे मेथड को बोलते हैं हाफमान मेथड। इस मेथड से हम एल्किल हैलाइडों से आसानी से एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। नेक्स्ट है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, इसी का बी, गैब्रियल थैलेमाइड, PTHALAMID, गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है ना? सिंथेसिस भी बोलते हैं और रिएक्शन भी बोलते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है?
हमें गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करनी है। तो बच्चों देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर ये पी साइलेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको गैब्रियल थैलेमाइड को हिंदी में कहते हैं बच्चों, हिंदी में भी यही बोलेंगे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको गैब्रियल थैलेमाइड। इट इज ए नेम रिएक्शन, ये एक नाम वाली अभिक्रिया है जिसको आपको लिखनी है अपने उस चार्ट में जो आपने बना रखा होगा। तो बच्चों बड़ी ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में पढ़ाता हूँ। देखिए अभी मैं रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं बताता हूँ कि आखिर थैलेमाइड होता क्या है। ठीक है, ये रहा आपका थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन थैलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो पास पास जुड़े होंगे, दैट इज द COOH। बेंजीन के साथ पास पास वाली स्थिति पर 1-2 पोजीशन पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। और जब इस थैलिक अम्ल की अभिक्रिया हम अमोनिया से करा दें NH3, इस थैलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अमोनिया से करा देते हैं तो बच्चों यहाँ से H2O, यहाँ से H3O, दो यानी कि 2H2O आपके यहाँ पर बाहर निकलता है और आपके जो बनता है वो है आपका थैलेमाइड। क्या है बच्चों आपका थैलेमाइड, इसको बोलते हैं एन थैलेमाइड। दिस इज द एन थैलेमाइड, एन थैलेमाइड, इसको हम थैलेमाइड भी बोल सकते हैं, एन थैलेमाइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसकी रिएक्शन होती है बच्चों। अब आपके चालू होती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड अब चालू हो रही है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि थैलेमाइड रिएक्शन शो कौन करते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज थैलेमाइड। इससे रिएक्शन स्टार्ट होती है बच्चों। ये रहा आपका थैलेमाइड, ये रहा आपका थैलेमाइड, C+O NH C+O, दिस इज द थैलेमाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम रिएक्शन करते हैं, एक्वस KOH के साथ, KOH के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर H2O बना देते हैं बच्चों। यहाँ से H, नाइट्रोजन का H और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH दोनों मिलकर H और OH मिलकर H2O बना लेते हैं। K जो बच जाता है वो N की जगह जुड़ जाता है, आपका K यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों, ये जो बनता है इसका नाम है एन पोटेशियम थैलेमाइड। पहले ये थैलेमाइड था, अब बन गया एन पोटेशियम, अब बोलते हैं इसको एन पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसको बोला जाता है एन पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस एन पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं बच्चों। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, कोई सा भी एल्किल हैलाइड आप यहाँ ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने एथिल ब्रोमाइड लिया तो आप भी एथिल ब्रोमाइड लो, लेकिन मोस्टली थैलेमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड है, उसने एथिल ब्रोमाइड लिया है इसलिए हमने एथिल ब्रोमाइड लिया। तो एथिल ब्रोमाइड का हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो KBr यहाँ से बाहर हो जाएगा और एथिल ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसमें बच्चों बाहर होता है KBr और जैसे KBr बाहर निकलेगा आपके पास बन जाएगा एन एथिल थैलेमाइड। अब आपके पास बन जाता है बच्चों, N पर जुड़ जाता है एथिल ग्रुप, एन एथिल थैलेमाइड। दिस इज द एन एथिल थैलेमाइड, इसका नाम है एन एथिल थैलेमाइड। अब इस एन एथिल थैलेमाइड का अपन कराते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोले तो जल अपघटन। ठीक है, तो इसका मैं करा देता हूं जल अपघटन और 2 बार कराऊंगा, इसलिए 2H2O साथ में H+ यानी कि अम्लीय परिस्थिति में हम इसका जल अपघटन कराते हैं। बोर्ड पे देखेंगे बच्चों, यहाँ से जल अपघटन करा रहा हूं मैं, एक बार तो यहाँ से होगा, एक H यहाँ, OH यहाँ, एक बार यहाँ से कराएंगे तो H N की तरफ, OH इसकी तरफ। तो अगर आप गौर से देखो बच्चों तो यहाँ पर 2 बार हाइड्रोलाइसिस होगा, तो N के साथ 2 बार H जुड़ेगा, C के साथ दोनों तरफ OH जुड़ेंगे, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा C2H5NH2, दैट इज 1 डिग्री अमीन आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। साथ में क्या बना, देखो यहाँ से C के साथ OH और इस C के साथ OH, यानी कि 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड वापस आपको ऑब्टेन हो गया। थैलिक एसिड जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर हम दोबारा आकर रुक गए हैं। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड पर
OH ग्रुप आ गया है, इट इज द थैलिक एसिड। तो 1 डिग्री एमीन के साथ आपको थैलिक एसिड मिल जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट हम मेथड नंबर 3 पढ़ते हैं। ये था एल्किल हैलाइडो से मेथड नंबर 2। अब जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं मेथड नंबर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। पहला एल्किल हैलाइडो से था और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। तो मेथड नंबर 2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं बच्चों, एमीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यहां ले लो, RNGX, इसकी रिएक्शन क्लोरोएमीन से करा दें। क्लोरोएमीन, इसका नाम है क्लोरोएमीन। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लोरोएमीन, क्लोरोएमीन, ठीक है ना, क्लोरोएमीन। हमने इसकी रिएक्शन क्लोरोएमीन से कराई। हम सब जानते हैं ये कहां से ब्रेक होगा, तो ये यहां से ब्रेक होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ये कहां से ब्रेक होगा बच्चों, ये यहां से ब्रेक होगा। आप सब देख सकते हो कि R पर पॉजिटिव आएगा, सॉरी इस पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, आपकी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। आपको ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों RNH2, R के साथ NH2 जुड़ जाएगा और Mg के साथ X तो पहले से ही था, Cl और जुड़ जाएगा। तो इस तरह किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एमीन बना सकते हो। यहाँ से भी बच्चों आपको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन होगा अगर आपने 1 डिग्री वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है। तो 2 डिग्री वाला लोगे तो 2 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ से हमेशा 1 डिग्री ऑब्टेन होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला मेथड है फ्रॉम द रिडक्शन, यानी कि अप चेन से, ठीक है। तो मेथड नंबर कौन सा है? 3, रिडक्शन। मेथड नंबर 3 अप चेन से। अब अप चेन किस किस का करा सकते हैं ना, अप चेन से। तो फ्रॉम द रिडक्शन, फ्रॉम द रिडक्शन। देखिए रिडक्शन के थ्रू भी हम बहुत सारे कंपाउंडों का रिडक्शन कराएंगे और एमीन यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। तो इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, ठीक है। पहला रिडक्शन किसका कराएंगे? नाइट्राइल, फ्रॉम द नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, यानी कि नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से, नाइट्राइल तथा आइसोनाइट्राइल से। देखिए नाइट्राइलों का रिडक्शन करेंगे और आइसोनाइट्राइलों का रिडक्शन करेंगे और हम यहाँ पर एमीन ऑब्टेन करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री। देखते हैं कौन कौन सी एमीन हमको यहाँ पर ऑब्टेन होती है। तो सबसे पहले मैं एक नाइट्राइल का एग्जांपल लूं, RC≡N। साइनाइड को ही नाइट्राइल बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों 4H रिडक्शन हम सब जानते हैं, मैंने कई बार सिखा दिया। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यहाँ पर मैं 4H यूज कर रहा हूँ, तो 4H के लिए मैं यहाँ पर ले लूंगा बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ। तो रिडक्शन हम सब जानते हैं, 2H इधर आएंगे, 2H इधर आएंगे, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा बच्चों RCH2NH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन आपको ऑब्टेन होगा। तो साइनाइडों का रिडक्शन कराओगे तो आपको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर रिडक्शन हमें आइसोसाइनाइड का कराना है, रिडक्शन हमें किसका कराना है बच्चों? आइसोसाइनाइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे। अच्छा रिडक्शन के लिए देखो हम यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम प्लस एथाइल अल्कोहल भी यूज ले सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को मान लो मैंने ये ले लिया CH3C≡N और यहाँ पर मुझे पता है कि 4H ऐड होंगे, ठीक है। 4H मैंने ऐड किए और यहाँ मैंने ले लिया सोडियम प्लस एथाइल अल्कोहल। तो बच्चों इस रिडक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस अपचेन। ये एक नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। अगर आप नाइट्राइल लेते हो और उनका रिडक्शन सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल से कराते हो तो इसको बोला जाता है मेंडियस रिडक्शन। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो CH3
CH2NH2 आपको ऑब्टेन होने वाला है, या यहाँ पर यही ऑब्टेन आपको होगा। अगर मैं बच्चों आइसोसाइनेट लेता हूँ, आइसोसाइनेट का रिडक्शन कैसे कराएंगे? देखिए वही 4H का फंडा हमें यहाँ पर अपनाना है। 4H यहाँ पर हम लेंगे, ये 4H मुझे यहाँ पर लेना है, और 4H के लिए हम जानते हैं क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यहाँ पर लिया। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर अगर आपने 4H लिया है तो पहला जो बॉन्ड होता है इसमें आइसोसाइनेट के अंदर जो पहला बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये मतलब है कि पहले जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो पूरे के पूरे कार्बन पे जाएंगे, यानी कि ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो केवल CH2 यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, दूसरा बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो एक H इधर और एक H इधर आएगा। तो इस तरीके से पहला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए ये चाहता है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसको दे दो, इसको। तो पहला रिडक्शन करने के लिए दोनों हाइड्रोजन उस तरफ जाते हैं जिधर एरो जाता है, ठीक है। अब इधर की तरफ हम करेंगे, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन इधर जाता है, तो RNH यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा और इधर आ जाएगा CH3, यानी कि आपके पास ऑक्टेन होता है बच्चों 2 डिग्री एमीन। तो इस तरह नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से अगर नाइट्राइलों का ऑक्टेन कराओगे तो 1 डिग्री एमीन ऑक्टेन होता है, और 2 डिग्री अगर आप यहाँ पर आइसोनाइट्राइल का ऑक्टेन कराओगे तो 2 डिग्री एमीन आपको प्राप्त होता है। बच्चों मेथड तो और भी है, बहुत सारे अपन कल ऑब्टेन कराएंगे और कल इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पूरा कर देंगे। आज आपके लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और नए ऑब्टेन के साथ। हम यहाँ नए कंपाउंडों का, जैसे एमाइड हैं और जैसे कि नाइट्रोएल्केन है ना, और अम्ल व्युत्पन्न है, उन सब का हम ऑब्टेन करा के एमाइड यानी कि एमीन बनाएंगे। तो ये सब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।